राजधानी दिल्ली में नजफगढ़ विधानसभा की चर्चा अक्सर की जाती है और इन चर्चाओं के बहुत से महत्वपूर्ण बिंदु हैं। दो तीन बिंदुओं पर चर्चा मैं भी कर लेता हूं। नजफगढ़ विधानसभा से वर्तमान विधायक कैलाश गहलोत दिल्ली सरकार में मंत्री हैं और मंत्री होने के नाते नजफगढ़ विधानसभा की विकास की कहानियों को किस तरह से लिखा जा सकता था, ये हम और आप बखूबी समझ सकते हैं। लेकिन नजफगढ़ पहले जामगढ़ के नाम से जाना जाता था और अब जहाजगढ़ के नाम से जाना जाता है। और इसके पीछे कारण क्या है? नजफगढ़ में हो रहे जल जमाव। बारिश की कुछ बूंदें धरती से दीदार क्या करती हैं? नजफगढ़ जल जमाव में तब्दील हो जाता है। और ये तब्दील क्यों होता है? अगर इसको देखना और समझना हो तो नजफगढ़ के इन चित्रणों को ध्यान से देखने की जरूरत है। किस तरह से पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट द्वारा इन सभी नालियों की सफाई कब की जा रही है? जनवरी महीने के दौरान इन नालियों की सफाई की जा रही है। और अक्सर ये लिखने और सुनने को मिल ही जाता है कि नालियों की सफाई बारिश के पहले करनी चाहिए। अब इसके दो मायने निकाल लेते हैं। क्या अगली बारिश की पहले से तैयारी की जा रही है या पिछली बार बारिश में नालियों की सफाई नहीं की गई थी और जिस कारण से नजफगढ़ में करोड़ों का नुकसान हुआ था, आम जनता ने खूब देखा था। दुख तो इस बात का और भी होता है कि जब राजधानी दिल्ली से बाहर निकलकर आम आदमी पार्टी के नेता इस बात के प्रचार में लगे होते हैं कि किस तरह से राजधानी दिल्ली में विकास कार्य हुआ है और उसी राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ विधानसभा की कहानियां चीख चीख कर उन नेताओं को अपनी याद दिलाती है, उन राजनेताओं से सवाल पूछती है, उन लोगों को अपने बदहाली का एहसास कराती है और बार बार कहती है कि कोई मेरी भी सुध ले लो, मेरा भी नाम उन विधानसभाओं के लिस्ट में लिखवा दो जो बेहतर विधानसभाओं में से एक है। कब तक बदहाल नजफगढ़ के नाम से मैं विख्यात रहूंगी? कब तक जामगढ़ जैसे उपनामों से मेरा नाम चलता रहेगा? कब तक जहाजगढ़ बनकर व्यापारियों को नुकसान पहुंचाती रहूंगी? लेकिन सुनेगा कौन? आदर्श विधानसभा बनाने वाले प्रतिनिधि नहीं सुनते तो भला किसी और के विषय में आप चर्चा क्या कर सकते हैं? जी, आप देख रहे हैं कि बरसात के मौसम में पूरा नजफगढ़ बुरी तरह से डूब गया था। पहली ही बरसात में दुकानों में पानी घुस गया था और नजफगढ़ के मार्केट के लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। उस समय भी हमने एक वीडियो वायरल किया था हरिंदर सिंगल जी के साथ मिलके पहली ही बरसात में। जो नजफगढ़ पहले कभी नहीं डूबता था, नजफगढ़ के डूबने का जो कारण है वो आप भली भांति अब समझ गए हैं, क्योंकि मैंने पहले भी आपको दिखाया था पानी की टंकी पावर हाउस के सामने किस तरह से पूरा पीडब्ल्यूडी का नाला चौक था। उसमें भी इसी तरह से बरसात के बाद अब सफाई की गई है। करीबन 7-8 साल से इन नालों की सफाई नहीं हुई है और किसी न किसी ड्रेनेज सिस्टम जो होता है, कहीं हेड होता है तो कहीं टेल होती है, जहाँ से पानी निकलने की शुरुआत होती है और जहाँ पानी पहुँचता है। लेकिन नजफगढ़ में चारों तरफ जो पीडब्ल्यूडी के नाले हैं उनकी हालत इतनी बुरी है कि वो वर्षों से साफ नहीं हुए। और नजफगढ़ के डूबने का और कोई कारण नहीं है। नजफगढ़ तो बहुत ऊंचे पे बसा हुआ है और इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है बहुत अच्छा है। जो नजफगढ़ ड्रेन है उसमें सारा आउटफॉल है और सारा पानी निकल जाता था। लेकिन इस लायक सरकार की घोर नाकामी के कारण अब ये नजफगढ़ जो चारों तरफ आकार मूंझता है। अब सर्दी में भी पिछले जो बरसात हुई उसमें भी नजफगढ़ के बाजार में पानी था, कॉलोनियों में पानी भरा हुआ था। आप ये अपने प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, आप अपने सामने देख रहे हैं किस तरह से ये नाले भरे हुए हैं। और आज मैं कहूं कि जनवरी में ये इनकी सफाई करा रहे हैं। अगर ये अप्रैल मई में सफाई हो जाती तो मैं ये कहता हूं कि नजफगढ़ में करोड़ों रुपये का तो नुकसान ही होता। इसके अलावा सबसे भयंकर एक काम और करने जा रहे हैं ये वीडियो ऑफिस के पास से जो नालों की सिल्ट नहीं निकलवाई, सिल्ट तो कराई नहीं और जो ओवरफ्लो होता है सारा शहर डूबता है, उसका इन्होंने एक ही इलाज किया है। अब वहाँ 3-3, 2-2 फुट ऊंचा नाला उठाकर उस पर स्लैब डाल दिए और रोड को ऊंचा उठा देंगे। सारी की सारी जो हमारे इस वार्ड की कॉलोनियाँ हैं, रोशनपुरा वार्ड की, चाहे वो एक्स ब्लॉक हो, आर ब्लॉक हो, एस ब्लॉक हो, चाहे आगे रोशनपुरा गांव के साथ U&F ब्लॉक हो, सारी की सारी कॉलोनियाँ को लेवल नीचे हो जाएगा। इन्होंने बगैर सोचे समझे अगर ये सिल्ट निकलवा देते, इन नालों को समय से साफ करा देते तो ऐसी नौबत नहीं आती। और अब हज़ारों घर जो नीचे पड़ जाएंगे, जो वाटर लॉगिंग की उनमें समस्या आएंगी, गलियाँ नीची हो जाएंगी। तो इस कारण से सरकार कुछ देख नहीं रही। इंजीनियरिंग विभाग बिल्कुल मैं कहूँगा कि पूरी तरह से फेल है और उसी का ये नतीजा है कि नजफगढ़ बार बार डूबता है। सर एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, ये जो कर्मचारी लगे हुए हैं जो अभी साफ सफाई कर रहे हैं, ये किस विभाग के कर्मचारी हैं? ये पीडब्ल्यूडी विभाग ने प्राइवेट लेबर। बस एहसास तो इस बात का करना चाहता हूँ कि नजफगढ़ विधानसभा में चुनाव प्रचार के दौरान किस आधार पर वोट मांगेगी।
नजफगढ़ को जामगढ़ बना दिया, इसलिए वोट दे दो। नजफगढ़ पानी में डूबने दिया, इसलिए वोट दे दो। नजफगढ़ में कोई सुविधा नहीं है, इसलिए वोट दे दो। नजफगढ़ के तमाम कॉलोनियों में पानी की निकासी नहीं है, इसलिए वोट दे दो। नजफगढ़ की गलियों की सड़कों का निर्माण नहीं हुआ, इसलिए वोट दे दो। ये वो सवाल हैं जो आम जनता पूछे या ना पूछे, लेकिन आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं से दिल्ली ब्रेकिंग की टीम जरूर पूछेगी। आखिर किस आधार पर चुनाव में मतदान की उम्मीद रखकर बैठे हैं राजनेता और कार्यकर्ता। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।